हाँ तो बच्चों देखो, पिछला चैप्टर में हमने कौन सा किया था? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब आपके पास नेक्स्ट चैप्टर कौन सा था बेटा? बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस। बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस। इस नेक्स्ट चैप्टर की अपनी कौन सी क्लास है? फर्स्ट। तो देखो आज अपने क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। आज आपका टॉपिक क्या है आपके पास? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। और दूसरा क्या है? आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस अपने किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है पहले आपके पास इसमें पहला वेरिएबल कौन सा आता है? एंगल। कौन सा आता है बेटा? एंगल। तो देखो एंगल क्या होता है? ये कोई भी सर्कल इस सेंटर पे अगर सर्कल की कोई भी लेंथ ऑफ आर्क क्या बना रही हो? एंगल बना रही हो। क्या बना रही हो? ये एंगल बना रही हो। इसे ही क्या बोला जाता है बेटा? एंगल। इसे डिस्प्लेसमेंट को इसके फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, कौन सी? ये वाली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसमें? एंगल बोला जाता है। कौन बनाता है? लेंथ ऑफ आर्क। कौन बनाता है आपके पास? लेंथ ऑफ आर्क। और इसके लिए इसी एंगल के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये किसके लिए होता है? एंगल के लिए फॉर्मूला। क्या होता है बेटा? ये एंगल के लिए फॉर्मूला। अब देखो angle is taken positive if it is traced by the revolving line in anti-clockwise direction and it's taken negative if it is covered in clockwise direction। देखो ये कहना क्या चाहता है कि अगर आप इसको किस में ले रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। किसको ले रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज में। तो इस डायरेक्शन में आपका जो एंगल आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए कौन सी डायरेक्शन होती है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप इसी को किस में ले रहे हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। इस डायरेक्शन में आपके पास एंगल क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। पॉजिटिव एंगल के लिए आप क्या लोगे? एंटी क्लॉकवाइज। और नेगेटिव एंगल को देखने के लिए आप किस डायरेक्शन का यूज करोगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास जो 1 डिग्री होता है, देखो ये पूरा एंगल पहले तो किसमें? ये आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है। इस पर आपका जो ये पूरी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है ये भी क्या बना रही होगी? सेंटर पे एक एंगल बना रही होगी। क्या बना रही होगी? एक एंगल बना रही होगी। बना रही होगी या नहीं बना रही होगी? ये और ये एंगल किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। किसके इक्वल होता है बेटा? 360 डिग्री के। और ये 360 डिग्री किसके इक्वल होता है? 2 पाई के। किस में माना है इसको? 2 पाई में। किस में माना है बेटा? 2 पाई रेडियन में। 2 पाई रेडियन में। तो आपको जो 2 पाई रेडियन है वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। तो पाई एंगल पाई रेडियन आपके पास किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के। किसके इक्वल आ गया बेटा? 180 डिग्री के। और यहां से पाई बाय 2 180 का क्या कर दो? हाफ कर दो। तो किसके इक्वल आ जाता है? 90 के। किसके इक्वल आ जाता है? 90 के। और यहीं से अगर पाई बाय का क्या कर दिया जाए? 4। पाई बाय 4 किसके इक्वल आ जाएगा? मींस 180 को किससे डिवाइड कर दो? 4 से। तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा? 45। क्या आ जाता है? 45। ठीक है। इसी तरीके से मींस आपका एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास यूनिट क्या होती है? एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास यूनिट कौन सी होती है? पहले तो कौन सी होती है? रेडियन। कौन सी होती है? रेडियन। और ये रेडियन किस में यूज की जाती है? सर्कल में। किस में यूज की जाती है? सर्कल में। और सर्कल आपके पास कौन सी शेप होता है बेटा? 2D। कौन सी शेप होता है? 2D। सेकंड आपके पास दूसरी यूनिट कौन सी होती है? स्टीरेडियन। कौन सी होती है? स्टीरेडियन। और ये स्टीरेडियन कौन से एंगल के लिए यूज में ली जाती है? सॉलिड एंगल के लिए। और सॉलिड एंगल किस में बनता है? स्फीयर में बनता है। किस में बनता है? स्फीयर में। और स्फीयर आपके पास कौन सी शेप है? 3D शेप है। कौन सी शेप है बेटा? 3D शेप है। तो आपके पास एंगल को मेजर करने के लिए
यूनिट्स कौन कौन सी आ गई? रेडियन एंड स्टी रेडियन, रेडियन एंड स्टी रेडियन। रेडियन किस में यूज में लोगे? 2D शेप में, और स्टी रेडियन 3D शेप में, स्टी रेडियन 3D शेप में। समझ में आ गया? अब ये एंगल जो आपका रेडियन में क्या था? 2 पाई। क्या था बेटा? 2 पाई। ये किसके इक्वल होता है? 360 की, 360 डिग्री के, 360 डिग्री के। अब इसमें आपका 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 डिग्री किसके इक्वल होता है बेटा? 60 मिनट के। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के। 60 के ऊपर क्या लग जाता है? एक डैश। 60 के ऊपर क्या लगता है? डैश। तो उसमें वो कंडीशन क्या कहलाती है? 60 मिनट्स। क्या कहलाती है बेटा? 60 मिनट। और आपका 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड्स के। किसके इक्वल होता है बेटा? 1 मिनट 60 सेकंड्स के। ये आपके पास क्या आ गए? एंगल क्या होता है? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट्स एंड आवर नीडल्स मेक। देखो ये क्या कह रहा है? आपके पास क्या है? क्लॉक। क्या बेटा? क्लॉक। उस क्लॉक में कितना टाइम हुआ है? 4 o'clock। यहाँ 1 2 3 एंड 4। कितना टाइम हो गया बेटा? 4 o'clock, 4 o'clock। और टोटल इसमें डिविजन्स कितने थे? 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कितने डिविजन्स होते हैं बेटा? 12। कितने डिविजन्स होते हैं? 12 डिविजन्स होते हैं। कितने डिविजन्स होते हैं? 12। तो ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो आवर वाले नीडल है वो तो क्या है? 12 पे, और दूसरी क्या है? 4 पे। दूसरी क्या है? 4 पे। ये एंगल आपके पास कितना बना है वो आपसे पूछा जा रहा है। ये जो थीटा एंगल बन रहा है आवर नीडल और मिनट वाली नीडल के बीच में, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो उस टाइम पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं क्लॉक में? 12। कितने बेटा? 12। और ये पूरा जो एंगल 12 डिग्री 12 डिविजन्स बना रहे हैं वो कितना है? 360। कितना है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो आपका जो 12 डिविजन है किसके इक्वल आ गए? 360 डिग्री के। कितने के इक्वल आ गए? 360 डिग्री के। और अब आपको निकालना कितना है? 1 2 3 एंड 4। मींस कितने डिविजन्स 12 निकालनी है आपको? 4 डिविजन्स की। कितने डिविजन्स की? 4 डिविजन्स की। यहां से आपके पास 1 डिवीजन की वैल्यू क्या आ गई? 360/12। 360/12। तो आपके पास क्या वैल्यू है यहां से? 30। कितनी आ गई बेटा? 30 डिग्री। मींस 1 डिवीजन आपका किसके इक्वल है? 30 डिग्री एंगल के। किसके इक्वल है? 30 डिग्री एंगल के। तो आपका 4 डिवीजन्स किसके इक्वल हो जाएंगे? 4 × 30 120 डिग्री एंगल के। किसके इक्वल हो जाएंगे बेटा? 120 डिग्री एंगल के। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ गया? ए। करेक्ट आंसर क्या आ गया? ए। तो अब देखो नेक्स्ट। अब आपके पास आती है स्टैंडर्ड वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स। मींस ट्रिग्नोमेट्री जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए जो वैल्यूज यूज की जाती है वो कौन कौन सी होती है? पहला आपके पास क्या है? sin थीटा। कौन सा आता है बेटा? sin थीटा। इसके लिए 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। क्या आती है? 0। और 30 डिग्री के लिए वैल्यू क्या आती है आपके पास? हाफ। 45 डिग्री के लिए 1/√2। और 60 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होती है आपके पास? √3/2। और 90 डिग्री के लिए sin की वैल्यू 1। क्या आती है बेटा? 1। और यही सिस्टम आपको किस में करना है? cos में। cos में इसका क्या कर देते हैं? उल्टा। इसका क्या कर देते हैं? उल्टा। मींस 90 डिग्री के लिए जो वैल्यू थी वो किसके लिए आ जाती है? 0 के लिए। इसी तरह से जो 60 डिग्री की वैल्यू थी वो किसके लिए आती है? 30 डिग्री के लिए। और 45 डिग्री के लिए क्या रहती है इसकी? 1/√2। 1/√2। और cos 60 की वैल्यू आपके पास कितनी है? हाफ। क्या आती है बेटा? हाफ। और cos 90 की वैल्यू 0। cos 90 की वैल्यू 0। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा फंक्शन आता है आपके पास? tan थीटा। कौन सा आता है बेटा? tan थीटा। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? sin थीटा/cos थीटा। क्या आता है बेटा? sin थीटा/cos थीटा। तो यहां से tan 0 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0। क्या आ गई? 0। और tan 30 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? √3। क्या आ गई? √3। हाफ बाय √3/2। तो इससे वैल्यू क्या मिल गई आपको? 1/√3। 1/√3। नेक्स्ट
tan 45 के लिए क्या आ गया आपके पास 1, tan 45 के लिए क्या आ गया बेटा 1, और tan 60 के लिए वैल्यू क्या आ गया आपके पास √3 आ गया, क्या आ गया बेटा √3। tan 90 के लिए वैल्यू क्या आएगी 1/0 क्या होता है इंफिनिटी, क्या होता है बेटा इंफिनिटी, मींस आपके जो tan 90 की वैल्यू आ गई वो क्या है इंफिनिटी, क्या है बेटा इंफिनिटी। अब नेक्स्ट देखो कौन सी बची 120, 135 डिग्री एंड 150 डिग्री एंड 180 डिग्री, इसके लिए वैल्यूज क्या होती है, तो इसके लिए वैल्यूज निकालने के लिए आपको पहले क्या समझना पड़ेगा बेटा ग्राफ, क्या समझने पड़ेंगे ग्राफ। तो देखो ये जो ग्राफ होता है साइन के लिए ग्राफ कैसा बनता है बेटा, साइन के लिए ग्राफ कैसा बनता है, देखो साइन के लिए वैल्यू क्या थी साइन 0 की वैल्यू 0, मींस यहाँ 0 से स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी बेटा 0 से, और साइन 30 की वैल्यू क्या थी हाफ, साइन 45 की वैल्यू क्या थी 1/√2, साइन 45 की वैल्यू क्या थी आपके पास 1/√2, साइन 60 की वैल्यू क्या थी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या थी 1, साइन 90 की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया 5/2, क्या आ गया बेटा 5/2, यहाँ आपके पास क्या आ गया 5, क्या आ गया बेटा 5। पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल कितना होता है बेटा 360, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी 5/2 कौन सी होगी 90, सेकंड पार्ट कौन सा होगा 180 एंड थर्ड पार्ट आपके पास क्या आ गया 270, इसको कैसे लिख देते हैं 2π/3, नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ गया आपके पास 2π, कौन सा आ गया बेटा 2π, ये 2π किसके इक्वल होता है 360 के, 2π किसके इक्वल होता है 360 के। तो यहां से आपका साइन का ग्राफ कैसे बनता है, साइन का ग्राफ कैसे बनता है ऐसे, साइन का ग्राफ कैसे बनता है ऐसे, π/2 पर इसकी वैल्यू क्या आती है मैक्सिमम, क्या आती है +1, और 2π/3 पर भी इसकी वैल्यू क्या आती है मैक्सिमम, पर अपोजिट डायरेक्शन में, पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या आती है -1, क्या आती है बेटा -1। अब यहां से देखो आपने कहां तक निकाल लिए 90 तक, कहां तक निकाल लिए 90 तक, 90 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 1, 90 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 1, और sin 60 के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही थी √3/2, √3/2, यहाँ क्या आ रही थी बेटा √3/2। उसी तरह ये वैल्यू थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, कहां बढ़ेगी आगे, तो इसकी दूसरी जो वैल्यू आएगी किस पर, मींस आपके sin 90 की वैल्यू तो 1 और sin 60 की वैल्यू √3/2, मींस 90 से आप लेफ्ट साइड में आ रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी √3/2। वैसे ही आप 90 से किस साइड जाओगे, 90 से किस साइड जाओगे राइट साइड, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी √3/2, क्या रहेगी √3/2, मींस ये जो सारी वैल्यूज आई आपके पास sin 120 के लिए वैल्यू भी क्या होगी बेटा इसकी, जैसे ही आप 30 डिग्री राइट साइड में गए तो आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी उल्टी स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ से आपकी वैल्यूज क्या करना स्टार्ट करेंगी उल्टे, जो आपकी वैल्यूज आ रही थी वो क्या होने लग जाएंगी डिक्रीज, क्या होने लग जाएंगी डिक्रीज। अब sin 135 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी sin 45 की 1/√2, 1/√2, sin 150 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/2, sin 150 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/2, sin 180 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0, क्या आ गई बेटा 0। यहाँ से देखो ग्राफ से sin 80 पर कहाँ आ रहा है 0, x एक्सिस पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है बेटा x एक्सिस पे, तो 180 की वैल्यू क्या होगी इसमें 0, क्या हो गई 0, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट आपके पास कौन सा है cos थीटा, कौन सा बेटा cos थीटा, cos थीटा के लिए ग्राफ कैसा होता है, cos थीटा के लिए ग्राफ कैसा होता है आपके पास, देखो 0 पर इसकी वैल्यू क्या है cos 0 की वैल्यू क्या है 1, मींस ये कहां से स्टार्ट होगा 1 से, कहां से स्टार्ट होगा ये 1 से, और उसके बाद sin 30 की वैल्यू √3/2, sin cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, मींस ये 5/2 पर कहां होगा x एक्सिस पे, कहां होगा बेटा x एक्सिस पे, और आपका पाई पर ये कहां जाएगा -1 पे, कहां जाएगा -1 पे। वैसे ही नेक्स्ट 90 डिग्री प्लस करेंगे तो 2π/3
और ये कहाँ जाएगा x एक्सिस पे, कहाँ जाएगा x एक्सिस पे। नेक्स्ट 2 पाई पे जाते ही ये कहाँ चला जाएगा +1 पे, कहाँ चला जाएगा +1 पे। देखो कैसे 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा 1 से, और कहाँ तक जाएगा π/2 पर इसकी वैल्यू 0। फिर नेक्स्ट पाई पर इसकी वैल्यू -1, फिर नेक्स्ट 2π/3 पर इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2π/3 पर इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, फिर 2 पाई पर इसकी वैल्यू क्या जाएगी बेटा 1, क्या जाएगी 1। तो आपके पास π/2 पर इसकी वैल्यू क्या है 0, sin cos 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, और cos पाई पर इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1, और cos 2π/3 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, क्या आ गई 0, और cos 2 पाई पर वैल्यू क्या आ गई आपके पास प्लस की 1, प्लस की 1। तो इस कंडीशन में देखो आपकी जो sin cos 0 cos 90 की वैल्यू थी क्या थी 0, cos 90 की वैल्यू क्या थी 0, और उसके बाद 0 कहाँ है 2π/3 पर, मींस 270 डिग्री पर आ रहा है, कहाँ है 270 डिग्री पर। और यहाँ से देखो 180 डिग्री पर आपके पास किस पे आ रही है वैल्यू -1, किस में आ रही है बेटा -1, किस में आ रही है -1, मींस ये सारे डिजिट्स जैसे ही π/2 होगा उसके बाद किस में चलनी स्टार्ट हो जाएगी नेगेटिव में, किस में चलनी स्टार्ट हो जाएगी बेटे यहाँ से नेगेटिव में, किस में चलनी स्टार्ट हो जाएगी नेगेटिव में। तो यहाँ से आपकी वैल्यूज क्या आती जाएंगी नेगेटिव, यहाँ से आपकी वैल्यूज क्या आती जाएंगी cos 120 से वैल्यूज क्या आती जाएंगी आपकी नेगेटिव होती जाएंगी, क्या आती जाएंगी बेटा नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव हो रही है तो मींस आपकी जो cos 120 की वैल्यू क्या आएगी -1/2, -1/2। cos 135 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1/√2, -1/√2। cos 150 की वैल्यू क्या आ जाएगी -√3/2, -√3/2। तो cos 180 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -1, क्या आ रही है बेटा -1। इसी तरह आपकी जो tan की आगे वाली वैल्यूज है वो भी किस में चलेंगी माइनस में, किस में चलेंगी माइनस में। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से आपके पास tan का फॉर्मूला क्या होता है sin/cos, sin/cos, sin/cos होता है तो ऊपर क्या आपके पास प्लस का √3/2 और नीचे क्या आपके पास -1/2। यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी -√3। वैसे नेक्स्ट tan 135 की वैल्यू क्या आएगी -1। फिर नेक्स्ट आपके पास tan 150 की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से -1/√3। नेक्स्ट कौन सी आपके पास 180 डिग्री, तो tan 180 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, tan 180 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0, 0 डिवाइडेड बाय -1 क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा बेटा 0। ये थी आपकी वैल्यूज कहां से लेकर कहां तक 0 से लेके 180 डिग्री तक, 0 से लेके 180 डिग्री तक। अब इसी के साथ आपकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे आपने पढ़ रखी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा 1 के, किसके इक्वल होता है 1 के। नेक्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के, sec स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन से थे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होती है cosec स्क्वायर थीटा की, किसके इक्वल होती है बेटा cosec स्क्वायर थीटा की। ये आपकी क्या थी नॉर्मल आइडेंटिटीज थी जो आपने पढ़ रखी है 10th तक। उसके बाद आपके पास क्या था ग्राफ के बाद क्या था बेटा आपके पास फॉर्मूलेस या 4 क्वाड्रेंट्स एंड ASTC रूल। देखो कोई भी सर्कल है उसको किस में बांटा जाता है, कितने पार्ट्स में, कितने क्वाड्रेंट्स में बांटा जाता है इक्वल 4 क्वाड्रेंट्स में, कितने क्वाड्रेंट्स में 4 क्वाड्रेंट्स में। आपका पहला क्वाड्रेंट्स यहाँ क्या होगा x एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव y और यहाँ आपके पास क्या होगा नेगेटिव x एक्सिस, क्या होगा बेटा नेगेटिव x एक्सिस, और यहाँ आपके पास क्या होगा नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। x एक्सिस पर आपके पास वैल्यू क्या होती है 0 या 2 पाई, कंप्लीट सर्कल करने के बाद में यहाँ क्या आती है 2 पाई। फिर y एक्सिस पर क्या पाई जाती है आपके पास π/2, क्या पाई जाती है बेटा π/2। माइनस x एक्सिस पर आपके पास क्या पाई जाती है पाई, क्या पाई जाती है पाई।
फिर 90 डिग्री आगे चलोगे तो आपके पास क्या रहेगा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 से 90 डिग्री आगे चलोगे तो आपके पास क्या आ जाता है 2 पाई। क्या आ जाता है बेटा 2 पाई। इस इन फोर क्वाड्रेंट्स में आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू थी कौन कौन सी, साइन थीटा, नेक्स्ट cos थीटा, उससे आगे वाली tan थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा, उसके बाद cos थीटा का उल्टा कहते हैं sec थीटा, उसके बाद sin थीटा की कंप्लीमेंट वैल्यू cosec थीटा, कौन सी होती है cosec थीटा। ये सारी जो वैल्यूज होती हैं आपकी इन फोर क्वाड्रेंट्स में क्या आती है अलग अलग, इन फोर क्वाड्रेंट्स में क्या आती है अलग अलग। एएसटीसी रूल क्या कहते हैं, आपका जो एएसटीसी रूल क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी ए का मीनिंग आ गया ऑल, क्या है यहाँ ऑल, मींस आपकी सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, सारे के सारे जो ये छह को छह ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं ये क्या होंगे इसमें पॉजिटिव, क्या होगा बेटा पॉजिटिव। नेक्स्ट एस मीन साइन, तो मींस सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, साइन और उसका उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन और उसका उल्टा क्या होता है बेटा कोसेक। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा आता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। इस थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, t stands for 10 मींस आपकी यहाँ कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती है 10 एंड उसका जो उल्टा होता है क्या होता है cot, 10 एंड cot की वैल्यूज क्या होती है बेटा इसमें पॉजिटिव, क्या होती है बेटा पॉजिटिव। नेक्स्ट आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट आता है फोर्थ में कौन सा हुआ, कौन सा बचा cos, कौन सा बचा cos, और cos का उल्टा sec, ये दोनों किस में पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस में पॉजिटिव होते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये था आपका कौन सा रूल एएसटीसी रूल, कौन सा रूल होता है ये एएसटीसी रूल, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल के ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, थर्ड में tan और tan का उल्टा cot, फोर्थ में cos और cos का उल्टा sec, ये आपके क्या होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास, क्या है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास। तो देखो sin 90 प्लस थीटा, अगर कोई एंगल आपको 90 से अबव दे रखा है और उसमें sin की वैल्यू निकालनी है तो आप पहले क्या निकालोगे sin 90 प्लस थीटा, कैसे लिखोगे कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको sin 90 प्लस थीटा, और अगर आपके पास कोई एंगल 270 से बड़ा दे रखा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप sin 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा। देखो 90 यहां तक है, 90 प्लस थीटा मींस ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड में, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड में, इसमें आपका साइन और कोसेक क्या रहेगा पॉजिटिव, साइन और कोसेक क्या रहेगा पॉजिटिव और बाकी के बाकी नेगेटिव, और जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बचे हैं वो क्या हो जाएंगे इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसमें sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा इसकी वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएगी sin थीटा, क्या आ जाएगी बेटा sin थीटा। देखो sin 90 प्लस थीटा इसमें एक और रूल लगता है, कौन सा, देखो कौन सा होता है sin 90 प्लस थीटा किसके लिए, सिर्फ 90 एंड 270 के लिए, 90 एंड 270 के लिए। अगर आपको एंगल निकालना है किसके प्लस में 90 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा, इसमें आपका जो साइन होता है वो किस में चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है cos में, किस में चेंज होता है cos में, और cos किस में चेंज होता है बेटा साइन में, किस में चेंज होता है साइन में। नेक्स्ट आपके पास tan किस में चेंज होता है cot में, और cot किस में चेंज होता है बेटा tan में, cot किस में चेंज होता है tan में। इसकी जो sec वाली कौन सी बेटा sec वाली जो भी वैल्यू होगी वो किस में चेंज हो जाएगी cosec में, किस में चेंज हो जाएगी बेटा cosec में, और cosec की वैल्यू किस में चेंज होती है sec में, किस में होती है sec में। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है 90 प्लस थीटा, क्या बेटा 90 प्लस थीटा 90 है तो ये sin किस में चेंज हो जाएगा cos में,
किसमें चेंज हो जाएगा, cos में। आपके पास क्या आ गया, cos थीटा। क्या आ गया बेटा, cos थीटा। sin 90 प्लस थीटा किसके इक्वल आ गया, cos थीटा के। इसीलिए sin आपका किस में आ रहा था, 90 प्लस थीटा, मींस कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या था आपका, पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा। अब इसमें cos 90 प्लस थीटा, 90 का फंक्शन आ रहा है, किसका फंक्शन आ रहा है, 90 का, तो 90 के कारण cos किस में चेंज हो जाएगा, sin में। किस में चेंज हो जाएगा, sin में। तो आपके पास वैल्यू क्या है, sin थीटा। क्या वैल्यू है, sin थीटा। यहाँ cos है, क्या बेटा, cos। और आपके सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा फंक्शन, कौन कौन से रेशियोज आपके पास पॉजिटिव होते हैं, sin एंड उसका उल्टा cosec, और cos आपका क्या होता है बेटा, नेगेटिव। इसीलिए आपके रिजल्ट में भी क्या आएगा, नेगेटिव। रिजल्ट में भी क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। नेक्स्ट कौन सा आता है आपके पास, tan 90 प्लस थीटा। कौन सा आता है बेटा, tan 90 प्लस थीटा। इसके लिए tan के लिए देखो 90 है, किसका फंक्शन है, 90 का, तो tan किस में चेंज होगा, cot में। किस में चेंज होगा, cot में। तो ये किसकी वैल्यू बनेगी, cot थीटा। कौन सी वैल्यू बनेगी बेटा, cot थीटा। अगर ये tan किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही tan क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव। क्या आएगी बेटा, नेगेटिव। अब नेक्स्ट फंक्शंस कौन से हैं, 270 वाले। कौन से बेटा, 270 वाले। तो इसके लिए देखो sin 270 प्लस थीटा, sin 270 प्लस थीटा, sin 270 प्लस थीटा। पहले तो 270 है, किसका फंक्शन है, 270 का। 270 का फंक्शन है तो sin किस में चेंज होगा, cos में। किस में चेंज होगा, इसकी वैल्यू आई cos थीटा। क्या आ गया बेटा, cos थीटा। अब आपके पास फंक्शन कौन सा है, sin का। sin 270 प्लस थीटा, sin 270 प्लस थीटा। 270 आपका ये रहा, ये आगे जाएगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin आपका क्या होता है, नेगेटिव। क्या था बेटा, नेगेटिव। तो इसीलिए आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। नेक्स्ट cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा। तो ये cos 270 प्लस थीटा है, तो ये फंक्शन किसका, 270 का। 270 के होने के कारण cos किस में चेंज होगा, sin में। किस में चेंज होगा, sin में। आपके पास वैल्यू क्या है, sin थीटा। क्या वैल्यू है, sin थीटा। अगर 270 प्लस थीटा है, मींस ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ। तो फोर्थ में आ रहा है, तो आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास कौन सा आता है, tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा। इसमें देखो tan 270 प्लस थीटा है, तो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में। और 270 होने के कारण ये किस में चेंज हो गया, cot में। किस में चेंज हो गया, cot में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास tan की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। क्या आती है बेटा, नेगेटिव। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया इसका, माइनस cot थीटा। क्या आ गया, माइनस cot थीटा। ये आपके लिए किसके लिए था, 90 और 270 के लिए। किसके लिए था ये बेटा, 90 एंड 270 के लिए। अब आपके पास नेक्स्ट किस में आता है, 180 एंड 360। 180 एंड 360। आपकी जो 180 और 360 की जो वैल्यू होती है, इनके कारण ये साइन किस में चेंज नहीं होते, cos में। किस में चेंज नहीं होता, मींस आपका जो ये इंटरचेंज हो रहा था, ये किसके लिए अप्लाई नहीं था, 180 और 180 और 360 के लिए। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके लिए अप्लाई नहीं होती, 180 एंगल एंड 360 एंगल के लिए। 180 एंगल एंड 360 एंगल के लिए। तो देखो sin 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, किसमें आएगी, 180 का फंक्शन है, तो ये sin थीटा का sin थीटा, sin थीटा का sin का sin आ जाएगा। उसके बाद 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में। थर्ड में जाते ही क्या होगा, नेगेटिव। क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा। ये किसके इक्वल होगा, cos थीटा के। किसके इक्वल होगा, cos थीटा के। पर ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गई है, थर्ड में। थर्ड में आते ही cos की वैल्यू नेगेटिव,
थर्ड में आते हैं cos की वैल्यू नेगेटिव। नेक्स्ट आपके पास कौन सा आता है tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। इसके लिए वैल्यू आपके पास क्या आएगी tan थीटा, क्या आएगी tan थीटा। tan थीटा आएगी तो आपके पास 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड, कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या आता है पॉजिटिव, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई tan थीटा, किसकी पॉजिटिव, किसकी पॉजिटिव की। अब नेक्स्ट देखो sin 360 प्लस थीटा, आपके पास वैल्यू क्या है sin थीटा, क्या आएगी sin थीटा। अब ये पॉजिटिव की आएगी या नेगेटिव की, 360 प्लस थीटा, क्या लिखा है 360 प्लस थीटा, मींस 360 एंगल कवर कर लिया, उसके बाद क्या आया इसके पास थीटा, और ये थीटा एंगल किस में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किस में जाएगा फोर्थ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी पॉजिटिव का sin थीटा। फिर नेक्स्ट cos 360 प्लस थीटा, इसके लिए वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा, इसके लिए वैल्यू भी किस में आएगी पॉजिटिव में, किस में आएगी पॉजिटिव में, क्योंकि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं पॉजिटिव के होते हैं, किसके होते हैं पॉजिटिव के होते हैं। इसी तरह tan 360 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आएगी प्लस का tan थीटा, प्लस का tan थीटा, प्लस का tan थीटा। ये आपके फंक्शंस थे किसके 90 270 180 एंड 360, 90 270 180 एंड 360। अब देखो लास्ट कौन सा आता है आपके पास माइनस थीटा, कौन सा आता है बेटा माइनस थीटा। अब देखो माइनस थीटा कौन सा होता है, जैसे ही आपकी वैल्यू देखो आपके पास कितने क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, देखो आपको स्टार्टिंग में बताया था जब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपका एंगल किस में आएगा पॉजिटिव में, किस में आएगा बेटा पॉजिटिव में, और जैसे ही आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया तो किस में आने लग जाएगा ये नेगेटिव में, किस में आने लग जाएगा नेगेटिव में। अगर आपके पास साइन का क्या है माइनस थीटा, मींस ये एंगल किस में आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस में आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते साइन की वैल्यू क्या हो जाती है नेगेटिव, तो आपके पास रिजल्ट भी क्या आएगा नेगेटिव का sin थीटा, नेगेटिव का sin थीटा। फिर नेक्स्ट आपके पास कौन सी वैल्यू होती है cos माइनस थीटा, कौन सी वैल्यू होती है cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है बेटा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो आपके पास रिजल्ट भी किसका आएगा पॉजिटिव का, किसका आएगा पॉजिटिव का। नेक्स्ट आपके पास कौन सी वैल्यू होती है tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ, फोर्थ में tan की वैल्यू नेगेटिव, फोर्थ में tan की वैल्यू नेगेटिव, रिजल्ट क्या आ गया माइनस tan थीटा, क्या आ गया माइनस tan थीटा। फिर नेक्स्ट आपके लिए कौन सा आता है sec थीटा, sec माइनस थीटा, sec माइनस थीटा। इसके लिए sec के लिए यहाँ क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो ये किस में देगा पॉजिटिव वैल्यू, किसकी देगा पॉजिटिव वैल्यू। आपके पास क्या आ गया sec थीटा। नेक्स्ट cot माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस cot थीटा, माइनस cot थीटा। अब लास्ट कौन सा बचा cosec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी cosec फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव बाहर आ गया तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी माइनस cosec थीटा, क्या आएगा बेटा माइनस cosec थीटा। ये आपके किसके लिए थे नेगेटिव एंगल्स के लिए, किन के लिए थे बेटा ये नेगेटिव एंगल्स के लिए। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आती है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कौन सी थी, पहली आपके पास कौन सी थी sin a प्लस b, sin a प्लस b। इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है कुछ नहीं sin cos cos sin, sin cos cos sin, क्या होता है sin cos एंड cos sin। अब यहां लगाओ sin के लिए a मींस sin a, cos के लिए b प्लस cos के लिए a, sin के लिए b। आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b,
sin a cos b प्लस cos a sin b। वैसे ही sin a माइनस b के लिए क्या हो जाएगा, इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस। क्या आ जाएगा यहाँ, माइनस। क्या आ जाएगा यहाँ, माइनस। इस प्लस की जगह यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a sin b। उसी तरह आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, cos a प्लस b। कौन सा बेटा, cos a प्लस b। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, cos a, क्या आएगा, cos a इंटू cos b। इस प्लस की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस वाले फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस। sin a एंड इंटू sin b। क्या फॉर्मूला आएगा cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस sin a sin b। उसी तरह a माइनस b के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। क्या आ जाएगा, प्लस। आपके लिए फॉर्मूला क्या बना, cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a cos b प्लस sin a sin b। ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, cos a माइनस b का। किसका आ गया, cos a माइनस b का। अब नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, tan a प्लस b। कौन सा है, tan a प्लस b। इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है आपका, tan a प्लस b के लिए। tan a प्लस b के लिए नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है, tan a माइनस b। कुछ नहीं, इस प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस, और इस प्लस की जगह क्या कर दो, यहाँ नीचे माइनस आएगा। क्या आएगा बेटा, माइनस। क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा। इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। tan a प्लस b के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। 1 माइनस tan a tan b। ऊपर क्या आ जाएगा, a माइनस b के लिए क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बना, tan a माइनस tan b। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। 1 प्लस tan a tan b। ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया, tan a माइनस b के लिए। किसके लिए आ गया, tan a माइनस b के लिए। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी आती है आपके लिए, 2a के फॉर्मूले में। किसके फॉर्मूले में, 2a के फॉर्मूले में। तो इसके लिए 2a का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। 2 sin a cos a क्या आएगा, 2 sin a cos a। ये किसके लिए फॉर्मूला आपके पास, sin 2a का। किसका फॉर्मूला है, sin 2a का। नेक्स्ट कौन सा आता है, cos 2a। कौन सा आता है, cos 2a। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos square a माइनस sin square a। cos square a माइनस sin square a। इसी का सेकंड फॉर्मूला, अगर इस cos की जगह क्या लिख दिया जाए, sin square थीटा प्लस cos square थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, 1। क्या थी, 1। यहां से cos square थीटा की वैल्यू क्या जाती है, 1 माइनस sin square थीटा। 1 माइनस sin square थीटा। उसी की तरह यहाँ थीटा की जगह क्या है, a। cos square a की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस sin square a। 1 माइनस sin square a माइनस का sin square a। तो आपके पास इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, 1 माइनस 2 sin square a। 1 माइनस 2 sin square a। वैसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला, अब यहाँ किसकी चेंजिंग की थी, cos square की। अब इसमें किसमें चेंज कर दो, sin square में। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, cos square a माइनस sin square के लिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos square a। 1 माइनस cos square a। 1 माइनस cos square a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos square a। अब इधर देखो, cos square a ये माइनस का अंदर जाके प्लस का जो 1 था वो किसमें चल जाएगा, माइनस में। माइनस 1 माइनस माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस। तो आपके पास क्या आ गया फॉर्मूला, 2 cos square a प्लस 1। 2 cos square a प्लस 1। ये किसके लिए फॉर्मूले आ गए, cos 2a के कितने फॉर्मूले है बेटा, 3 फॉर्मूले। पहला cos square a माइनस sin square a। सेकंड फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin square a। थर्ड फॉर्मूला 2 cos square a प्लस 1। 2 cos square a प्लस 1। अब नेक्स्ट देखो, tan 2a के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan 2a के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a
डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आपका किसके लिए फॉर्मूला होता है? tan 2a के लिए। किसके लिए फॉर्मूला होता है? tan 2a के लिए। अब देखो नेक्स्ट कौन सा आता है आपके पास टॉपिक? स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन। क्या आता है? स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या होता है? तो देखो अगर आपका जो थीटा है वो किससे छोटा? 5 से। किससे छोटा? 5 डिग्री से। किससे छोटा बेटा? 5 डिग्री से। तो इस कंडीशन में आपका जो tan थीटा होता है, कौन सा? tan थीटा, ये किसके इक्वल हो जाता है? थीटा के। किसके इक्वल हो जाता है? थीटा के। और जो आपका sin थीटा होता है, कौन सा? sin थीटा, तो ये आपका किसके इक्वल हो जाता है? थीटा के। मींस आपका tan थीटा और sin थीटा क्या हो जाते हैं इस कंडीशन में? बराबर। क्या हो जाते हैं? बराबर। और बचा कौन सा? cos थीटा। कौन सा? cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है इसमें? 1। क्या हो जाती है? 1। sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो? थीटा। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो? थीटा। एंड cos थीटा को क्या लिख सकते हो? 1। क्या लिख सकते हो? 1। अब देखो इसी पे आपके पास क्या आएंगे क्वेश्चंस। तो देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 105 डिग्री। sin 105 डिग्री। तो देखो sin 105 डिग्री, इसको आप क्या लिख सकते हो? 105 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 60 प्लस 45। 60 प्लस 45। तो आपके पास फॉर्मूला किसका बना? 60 प्लस 45 मींस a प्लस b। a प्लस b। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या था? sin a cos b प्लस cos a sin b। cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला है? sin a प्लस b का। तो यहाँ से sin a मींस sin 60 की वैल्यू आपके पास क्या आती है? √3/2। √3/2 इनटू cos b मींस cos 45 की वैल्यू 1/√2। 1/√2। cos a मींस cos 60 की वैल्यू आपके पास क्या आती है? 1/2। क्या आती है? 1/2। उसके बाद cos sin 45 की वैल्यू क्या आती है आपके पास? 1/√2। 1/√2। यहाँ क्या बना? √3/2√2। √3/2√2 प्लस 1/2√2। 1/2√2। आपके पास इनको जब एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2√2। 2√2 और ऊपर क्या आ गया आपके पास? √3 प्लस 1। √3 प्लस 1। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। क्या आंसर आ गया? √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75। cos 75। cos 75 की वैल्यू निकालने के लिए किसको किस में तोड़ोगे? 45 प्लस 30। 45 प्लस 30। अब यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या बना? cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b। यहां से cos a की वैल्यू मींस cos 45 की वैल्यू 1/√2 इनटू cos b मींस cos 30 की वैल्यू आपके पास क्या होगी? √3/2। √3/2 माइनस sin a की वैल्यू sin 45 की वैल्यू 1/√2 इनटू sin b sin 30 की वैल्यू 1/2। 1/2। यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ गई इसकी? नीचे दोनों का एलसीएम क्या है? 2√2। 2√2 और ऊपर क्या बचा आपके पास? √3 माइनस 1। √3 माइनस 1। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई इसकी? √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? cos 75 की। किसकी आ गई? cos 75 की। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 प्लस sin 15। sin 75 प्लस sin 15। तो पहले sin 75 की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? इसको किस में तोड़ो? 45 प्लस 30 में। किस में तोड़ो? 45 प्लस 30 में। 45 प्लस 30 में तोड़ोगे तो sin a प्लस b का फॉर्मूला, उसके लिए क्या था? sin a cos b। sin a sin 45 1/√2 1/√2 इनटू
cos b means cos 30 की वैल्यू √3/2 √3/2 प्लस sin cos a किसकी वैल्यू cos a cos 45 की वैल्यू 1/√2 इनटू sin b की वैल्यू क्या होगी sin 30 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1/2 यहां से आपके पास sin 75 की वैल्यू क्या होगी बेटा 2√2 2√2 तो क्या आ गया इसका एलसीएम ऊपर क्या बचा √3 प्लस 1 ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई sin 75 अब नेक्स्ट निकालो किसकी sin 15 किसकी निकालो sin 15 की sin 15 की वैल्यू निकालने के लिए किसमें जोड़ोगे sin 45 माइनस sin 45 माइनस sin 45 माइनस 30 तो यहाँ से किसका फॉर्मूला बना sin a माइनस b का sin a माइनस b का तो sin a माइनस b का फॉर्मूला sin a sin 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास sin a माइनस b का फॉर्मूला sin a इनटू cos b इनटू cos b माइनस cos a एंड sin b cos a एंड sin b ये फॉर्मूला होता है sin a की वैल्यू sin 45 की वैल्यू 1/√2 इनटू cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2 इनटू sin 30 की वैल्यू 1/2 यहां से आपके पास वैल्यू क्या है इसकी 2√2 डिवाइडेड में क्या आ गया 2√2 ऊपर क्या बचा आपके पास √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 बचा अब इन दोनों का क्या करना है आपको प्लस करना है क्या करना है प्लस तो देखो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2 यहां से आपके पास एलसीएम क्या है 2√2 ऊपर क्या बचा √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल ऊपर क्या आ गया 2√3 नीचे क्या आ गया 2√2 2 से 2 कैंसिल क्या बचा √3 बाय या √3/2 √3/2 आपके पास ऑप्शन कौन सा मैच कर रहे हैं डी कौन सा कर रहा है बेटा क्या ही वैल्यू इसकी √3/√2 ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास sin 75 प्लस sin 15 की अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 330 cos 330 देखो cos 330 को कैसे लिख सकते हो आप cos 330 को कैसे लिख सकते हो 270 प्लस cos 270 प्लस 60 270 प्लस 60 यहां से cos 270 प्लस 60 270 के कारण cos किस में चेंज हो जाएगा sin में किस में चेंज हो गया sin में 270 प्लस थीटा मींस 270 प्लस 60 दे रखे आपको तो ये किस में जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कौन से में जाएगा फोर्थ में cos की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव तो आपके पास यहां क्या आएगा sin 60 किस में पॉजिटिव में sin 60 की वैल्यू देखो यहां से दे रखी है sin 60 आपके पास वैल्यू क्या आ गई sin 60 अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 डिग्री tan 3 डिग्री 3 डिग्री किससे छोटा है 5 डिग्री से किससे छोटा है 5 डिग्री से तो tan 3 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो 3 डिग्री क्या लिख सकते हो पहला तो tan थीटा को किसके इक्वल लिखते हो थीटा के तो ये किसके इक्वल आ गया 3 डिग्री के तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट बी ऑप्शन चेक करो tan 3 डिग्री तो आपने क्या लिखा 3 डिग्री और साइन में भी स्मॉल एंगल के लिए sin थीटा को क्या लिख सकते हो थीटा वैसे sin 3 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3 डिग्री के 3 डिग्री tan 3 डिग्री के भी इक्वल है और 3 डिग्री sin 3 डिग्री के भी इक्वल है तो आपका tan 3 डिग्री किसके इक्वल आ गया sin 3 डिग्री किसके इक्वल आ गया sin 3 डिग्री के मींस आपका बी ऑप्शन भी क्या आ गया करेक्ट अब यहां से इसकी वैल्यू क्या है 3 डिग्री को किस में चेंज करो रेडियन में चेंज करोगे तो किससे इंटू करोगे π/180 से किससे करोगे π/180 से जैसे ही आप इसको काटोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई π/60 मींस आपका सी ऑप्शन भी क्या है
करेक्ट। सी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी, जिसमें क्या दे रखा है, ऑल। क्या दे रखा है, ऑल। tan 3 डिग्री किसके इक्वल होगा, पहला तो 3 डिग्री के, दूसरा sin 3 डिग्री के, तीसरा π/60 रेडियन के, π/60 रेडियन के। यहाँ आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन था, वो क्या होता है, कंप्लीट। अब बेसिक मैथ्स में अगला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे अपने, अलजेब्रा। कौन सा पढ़ेंगे बेटा, अलजेब्रा। तो अगला करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।